सॉरी। इसमें ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक होने लगे। कॉल रिकॉर्डिंग के जैसा। हम्म। लेकिन मेरी यही एक एप्लीकेशन है 40 MB में इतना देता है, 40-50 MB। हाँ हम अपना वाला लैपटॉप से करते हैं तो 10 मिनट में हमको लगता है 5 MB चल जाता है रिकॉर्ड होता हाँ, जो अलग से रिकॉर्डर आता है ना वो बहुत बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। भैया पीजीए टारगेट और एसजीए टारगेट 0 आ रहा है। पीजीए टारगेट एचए टारगेट 0 है, तब तुम्हारा एएमएम पे है। तुम देखो तुम्हारा शो पैरामीटर मेमोरी करो, वहाँ मेमोरी टारगेट और मेमोरी मैक्स तुमको वैल्यू दिखेगा। जो दो कोरी भेजे हैं ना मेमोरी वाला वो चला कोरी। है। मेरा तो दोनों में दिख रहा भी है। थैंक यू, हमको मेमोरी याद में भी। ये ये हट गया। क्या चीज? मेमोरी वाला तो चलाए हुए नहीं किए थे मेरे को। उसको चलाओ, उसमें समय जीरो नहीं। जीरो आना चाहिए। एक समय पे किसी एक में ही ये वैल्यू हट आए। गया है चैट से। हट गया। अच्छा तो हाँ, ये चेंज हो गया ना मीटिंग। ओके, पेस्ट करो दोबारा। पैरामीटर। छोड़िए, दिख जा रहा है इधर से। मेमोरी मैक्स टारगेट 0 है और मेमोरी टारगेट 0 है। है ना। इससे क्या पता चला तेरा में हाँ, एएमएम सेट नहीं है। एमएम सेट रहता तो वहाँ डिफाइन हो जाता। हाँ, वहाँ पे मेमोरी मैक्स टारगेट और मेमोरी लिमिट वाले में वैल्यू दिखता, इधर एसजी पीजे वाले में नहीं दिखता। ठीक है। देखो मेरे यहाँ सारे डेटा सही से स्टार्ट हो रहा है। अभी माउंट हो रहा है। माउंट होगा फिर ओपन हो जाएगा। इसका सिलेबस कितना बड़ा भी है दिखाइएगा। क्या? सिलेबस हम लगातार ऐड करते जा रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं बचा है, यूजर मैनेजमेंट है, ये डीबी इंस्टेंस मैनेजमेंट है, स्पेस मैनेजमेंट है। ये बहुत बचा हुआ है मतलब। अभी तो तुम लोग 20-30% ही हुआ है। रीड लॉग मैनेजमेंट है, आर्काइव लॉग मोड का है, बैकअप का है, रिस्टोरेशन है, क्लोनिंग है, डेटा कार्ड का बेसिक है, पैचिंग है, अपग्रेड है। आखिर में ऑरेकल सपोर्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है, इस टाइप का। शुरू में जब बनाए ठीक थे है तो बस। वो इतना बड़ा नहीं था। बोल रहे हम्म। बोल रहे थे भैया, ये सीडीबी पीडीबी क्या होता है? हम जैसे और एक ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन हम निकाल के पढ़ रहे थे, तो एक हम्म। था, मतलब चौथे ही पांचवें नंबर में दे दिया था कि सीडीबी और एक पीडीबी प्लगेबल डेटाबेस करके कुछ था, ऐसे ऐसे। हाँ, सीडीबी पीडीबी का कॉन्सेप्ट ओरेकल 12 से आया था, जिसको ओरेकल मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है। ये भी अपने आप में इसका एक अलग कोर्स है। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा एक सर्वर में तुम एक डेटाबेस क्रिएट किया। जैसे ये मेरा एक डेटाबेस है ना, डेटाबेस के अंदर छोटा छोटा डेटाबेस क्रिएट होता है। जैसे ये रैक यूटी है, ये तुम्हारा कंटेनर डेटाबेस होगा। इसके अंदर छोटा 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 प्लगेबल डेटाबेस होगा। उसको बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। उन छोटे छोटे प्लगेबल डेटाबेस को ये मास्टर डेटाबेस मैनेज कर सकता है। और तुम किसी भी एक प्लगेबल डेटाबेस को इस मास्टर डेटाबेस से निकाल कर
सेम वर्जन के किसी दूसरे मास्टर डेटाबेस में डायरेक्टली अटैच कर सकता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है ओरेकल का, बट बहुत कम जगह देखने को मिला है। हम आखिरी बार क्या, पहली बार हम टाटा स्टील में टाटा स्टील में यूज किए थे, और आखिर में वही था। उसके बाद आज तक कहीं नहीं मिला, क्योंकि बाकी जगह में सब तो जगह ये भी बड़ा हम बड़ा लोग का डेटाबेस सिलेबस है। का पार्ट है कि नहीं? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसके लिए अलग से सिलेबस लगेगा, इसका अलग कोर्स ही है। एक मेरे पास जो क्वेश्चन सब था उसमें दो चार पांच क्वेश्चन लगे, वर्ल्ड डेटाबेस पे ही था। तो और इस पे उसके लिए तुमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के स्पेसिफिक उसका तैयारी करना होगा, क्योंकि कंप्लीट मल्टी टैलेंट तुम पढ़ ही नहीं पाएगा अभी। उसका आर्किटेक्चर अलग है, वो इसके जैसा काम नहीं करता है कोर की तरह। इसीलिए उसको इसमें नहीं जोड़े कि दाल भात चोखा हो जाएगा। इसी में ठीक। था कि हाउ डू आवाज चला गया। ठीक है, कोई नहीं। तो हमरे एसपी। इसी में था क्वेश्चन, हाउ डू यू स्विच फ्रॉम नॉन सीडीबी टू सीबीडी आर्किटेक्चर। और फिर इसी का था, बहुत सारा था। हाँ, बहुत सारा सवाल उससे निकलेगा, बट अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो ऊपर से पार हो जाएगा, इसलिए हम उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और एक चीज तो पूछ रहे थे भैया कि हम्म, ये ये सब है कि व्हाट इज रोल एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम प्रिविलेज, सिस्टम प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। हाँ, ये हम लोग को पढ़ना है ना यूजर मैनेजमेंट में। अच्छा। देखो, तुम जो जो सवाल पढ़ रहा है जरूरी नहीं कि हम लोग वो चीज कवर करें। ठीक है, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम एप्पल पढ़े हैं तो ए से, उदाहरण के तौर पर अंगूर पढ़े हों, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे अंगूर नहीं होता है। बट ऑफकोर्स तुम ABCD तुम पढ़ा है तो तुम ऑफकोर्स तुम अंगूर लिख सकता है ना। ऐसा नहीं कि तुम कहीं हाँ। अंगूर पढ़ा तो वो तुम्हारा सिलेबस का होना चाहिए, वैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा। तुम किसी भी चीज का एक बेसिक नहीं, पढ़ता है। हम वो चीज इसमें से छांटना चाह रहे थे जो मतलब हम मेरा ये इससे अलग, जैसे अभी आप सीडीबी वाला बता दिए, तो ये हाँ। क्वेश्चन ही हम छोड़ देंगे इसको। नहीं, तो उसमें बेसिक उसका पढ़ सकता है, बेसिक कि मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसका कोर से, है ना। इस तरीके तुम बेसिक तुम पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं। उतना ही जितना तुम सवाल कहीं पढ़ा है, क्योंकि उसका अगर सीक्वेंस से पढ़ने जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जितना काम का है बस उतना पढ़ के छोड़ सकता है। ज्यादा कुछ ठीक है पूछेगा भाई। कि क्या इस पे तुमने काम किया, बोले नहीं मैंने इस पे काम नहीं किया, बट मैं बस कॉन्सेप्ट बस जानता हूँ। इस तरीके का आंसर किया जा सकता है। हम लोग से भी इस इंटरव्यू में भोजन पूछता है कि मल्टी टेंट पे काम किए हो, तो आज भी वही आंसर करते हैं कि हाँ मैं इनिशियल डेज में किया था, बट उसके बाद कहीं मिला ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी में काम करते हैं ना, मतलब जो कंपनी ऐसा सवाल हाँ। पूछता है उसके वहां होगा मल्टी टेंट, इसलिए वो पूछता है। और वो बोलेगा भी नहीं नहीं, तुमको मल्टी टेंट आना चाहिए, बहुत यूज होता है, बड़का यूज होता है, तुम्हारे यहाँ यूजर है इसलिए तुम पूछ रहे हो, बाकी दुनिया यूज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चीज रहता है। अब जहाँ पे 100 टेराबाइट, हमारे यहाँ जो डेटाबेस है तेरा 140 टेराबाइट, 130 टेराबाइट, PDB यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाना इम्पॉसिबल है। उतना बड़ा PDB ओरेकल चला ही नहीं पाएगा, उसके लिए सिंगल डेटाबेस ही रखना पड़ेगा। अच्छा। तो बेकार का वहाँ ध्यान क्यों लगाएं जो हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो नॉलेज बस होना चाहिए बेसिक कि हाँ टेक्नोलॉजी है भाई, ओरेकल का है, तो जस्ट आइडिया हो। ठीक है ना। वो है। ठीक है भाई। तो चलो, मजाक मजाक में हम लोग बहुत अच्छा चीज सीख लिए, P फाइल वाला। रोहित का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि SP फाइल से P फाइल जैसे बन सकता है, वैसे ही P फाइल से SP फाइल भी बना नहीं सकता है ना। और इसीलिए भैया ओरेकल लेकिन पी। हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि आप ही बताए थे कि एसपी से पी बन सकता है लेकिन पी से एसपी नहीं बन सकता। भाई अगर कहीं हम बोल दिए होंगे तो हम गलत फिर बताए हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम कहीं बोले हैं तो
उसको मतलब लास्ट कहीं। बार अभी, इस बार नहीं, अभी नहीं, पहले का आपको याद है सर? अच्छा अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तब वहाँ हम शायद फिर हम गलत बता दिए होंगे, है ना। कहीं अगर नोट्स अगर ऐसा किया है ना तो उसको थोड़ा वो कर लेना, क्रॉस कर लेना। जैसे एसपी से पी बन सकता है, वैसे पी से भी एसपी बनाया जा सकता है। यही कारण है कि ओरेकल पी फाइल को ऑब्सोल्यूट नहीं किया है। नहीं तो ओरेकल बोलता है ना कि पी फाइल यूज ही मत करो। हाँ हटा दो। हाँ, आज भी बहुत ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर हमको पी फाइल बनाना ही पड़ता है। जैसे 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 रैक डेटाबेस। तो रैक रैक का सिंपल बताते हैं क्या है। जैसे तुम्हारा एक सर्वर में एक डेटाबेस चल रहा है। रैक में क्या होता है, डेटाबेस एक ही होता है लेकिन वो मल्टीपल सर्वर में चल रहा होता है, सिंगल डेटाबेस। ठीक है, वो हाई अवेलेबिलिटी वाला फीचर ओरेकल देता है, ओरेकल रैक टेक्नोलॉजी, जो काफी एडवांस टॉपिक है। तो वहां पे हम लोग जब रैक डेटाबेस रिस्टोर करते हैं ना, तो शुरू में एक ही सर्वर रिस्टोर होता है। ऐसा नहीं कि रैक में 5 सर्वर था तो एक बार में पांचों होगा, नहीं। एक बार में एक ही रिस्टोर होता है। तो उस केस में क्या होता है, फिर से हम बोलिए, एसपी क्या फाइल बोले? में, रैक डेटाबेस जो होता है ना, रैक का कुछ आइडिया है ओरेकल रैक का? हाँ थोड़ा सा है कि उसमें एक डेटाबेस रहता है, उसमें मल्टीपल इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकता है। हम्म। अगर मान लीजिए एक काम भी करना बंद कर दिया तो दूसरे हम्म। से यूजर्स कनेक्ट कर पाता है। हाँ, एक ही डेटाबेस का मल्टीपल इंस्टेंस होता है जो अलग अलग डेटाबेस में चलता है। अगर उसको एक्सेल में थोड़ा समझिए, जैसे ये एक सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सॉरी, सर्वर 2, सर्वर 3। ठीक है, मेरा डेटाबेस कहाँ पे है? मेरा तो डेटाबेस डिस्क पे होता है ना, डेटाबेस का जो भी फाइल है। तो ये मेरा कुछ डीबी है, सपोज करो ओरेकल डीबी। ठीक है, तो ये जो तीनों सर्वर है, ये तीनों सर्वर मिल के इस डेटाबेस को एक्सेस करता है। ठीक, सर्वर में क्या होगा, सर्वर के मेमोरी में डेटाबेस का इंस्टेंस होगा, है ना। हमको जो पीमोन में दिखता है वो इंस्टेंस है डेटाबेस का। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली इस डेटाबेस से कुछ भी नहीं निकाल सकते। उसके लिए ओरेकल का एक इंजन चाहिए जो इस डेटा को पढ़ सके या उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, वही है तुम्हारा इंस्टेंस। यही मेजर अंतर है डेटाबेस में और डेटाबेस का इंस्टेंस। तो अगर भैया चूंकि कोई इस पूछे तीनों व्हाट सर्वर, इज इंस्टेंस, तो कैसे आंसर कर सकते हैं इसको? तो इंस्टेंस एक सिंपल, हाँ इंस्टेंस, ओरेकल का जो इंस्टेंस है उसका अपना कुछ नहीं होता है। ठीक, वो जस्ट मेमोरी बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर बना होता है। मेमोरी स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर ओरेकल का इंस्टेंस बनता है। उसका अपना कोई डेटा नहीं होता है। ठीक, वो जस्ट एक माध्यम मुहैया कराता है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, है ना। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में एक्चुअल डेटा है। ठीक, बट वो एक बाइनरी फॉर्म में रहता है, उसको कोई भी डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता उसके डेटा को। उसको पढ़ने के लिए इंस्टेंस चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम SQL+ से डेटाबेस को स्टार्ट क्यों करते हैं। जैसे मेरा भी डेटाबेस को स्टार्ट है, अगर हम देखें कि मेरा फाइल सब कहाँ है डेटाबेस का, तो ऐसे में हमको दिख जाता है। क्या हो गया, चेस नहीं लगेगा। ये सारा मेरा डेटाबेस का डेटा फाइल्स है ना। हम्म सारा डेटा तो घूम फिर के इन्हीं सब में जा रहा है ना, हम्म। हम जो भी कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते क्या फाइल में, जैसे एक्सेल में होता है। डायरेक्टली हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है। इसको पढ़ने के लिए तो ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, तो ओरेकल का इंस्टेंस स्टार्ट होता है जो इन सब फाइल को पढ़ता है। और हम जब क्वेरी चलाते हैं तो वो इन्हीं सब से डेटा निकाल के देता है।
ठीक है, तो ये सारा जो तो फाइल है इंस्टेंस वो चीज है जो फाइल को रीड करने में जो हेल्प प्रोसेस करता है। और मेमोरी से मिलकर बना होता है, और ये फाइल को रीड करने में हेल्प करता है। हाँ, डेटाबेस फाइल को ओरेकल का इंस्टेंस के थ्रू ही हम पढ़ सकते हैं, उसके डेटा को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। वो इंस्टेंस का काम है पूरी प्रोसेस करना, है ना। और डेटाबेस का काम है सिर्फ डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखना। एक्चुअल डेटा डेटाबेस फाइल्स में होता है, इंस्टेंस का अपना कोई डेटा नहीं है, ठीक। है ना। कुछ ठीक है, क्या बोलने वाले थे, हाँ रैक। एक बात बताइए, हाँ ये रैक में जैसे सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, तो तीनों का आईपी अलग होगा। हाँ, आईपी बस अलग उसमें होगा। वो आपका जो इंस्टेंस है वो डाल। सॉफ्टवेयर तीनों में इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे ये मेन डेटाबेस का नाम क्या है, ओरेकल डीबी। हाँ। तो सर्वर वन में जो इंस्टेंस चलेगा वो होगा ओरेकल डीबी वन। जो इसमें चलेगा वो होगा ओरेकल डीबी टू। और जो इसमें चलेगा वो होगा ओरेकल डीबी थ्री। तो तीनों में तीन इंस्टेंस चलेगा, लेकिन तीनों जो है डेटा कहाँ से फेच करेगा, इसी से फेच करेगा। और और यूजर किस। जैसे मेरा ए, एक सर्वर है, मेरा एक सर्वर 100 वाला, ठीक है। तो सर्वर हम्म। वन का भी वो ये अलग होगा, सर्वर टू का भी अलग, सर्वर थ्री का भी अलग। आईपी। हाँ, आईपी। हाँ, अलग होगा। जैसे इसका आईपी हो सकता है 100 लास्ट में, इसका 101 होगा, इसका 102 होगा। कोई भी यूजर इन तीनों में से किसी को भी कनेक्ट कर सकता है इस डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए। फायदा क्या होगा, कभी मेंटेनेंस करना पड़ा मेरे को किसी सर्वर का, किसी सर्वर में प्रॉब्लम आ गया है, तो हम इस डेटाबेस इस सर्वर को डाउन करके कुछ भी काम कर सकते हैं। इन दो से काम चलता रहेगा। पैचिंग करना और हुआ भैया तो बार। एप्लीकेशन के थ्रू ये सब ऑटोमेटिक होता है ना, कि टू में वन जैसे बंद है तो टू से कनेक्ट होके फिर डेटाबेस से हाँ हो गया। हाँ, एप्लीकेशन का जो वो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है उसमें तीनों का एंट्री रहता है। ये नहीं मिला तो इसके इसके पास चला जाएगा, ये नहीं मिला तो इसके पास चला जाएगा, इसके पास नहीं मिला वापस इसके पास आएगा, ऐसे कर और ये ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग करते रहता है। ऑटोमेटिक करता है। अगर ये सर्वर हाईली लोडेड है तो ज्यादातर कनेक्शन इन दोनों में बटेगा, ठीक है। इस तरीके से ऑरेकल इंटरनली मैनेज करता है, यही ऑरेकल अरे रैक है। भैया, ये ओरेकल ओरेकल डीबी भी तो कोई एक सर्वर पे होगा ना, तो वो तीनों अलग नहीं ये आईपी तो, से एक सर्वर पे कैसे एक्सेस करता है? नहीं नहीं डेटाबेस नहीं, सर्वर पे नहीं। ये जो होता है ना स्टोरेज, जो होता है स्टोरेज का अलग सर्वर होता है। ये तो हमारा ना सिस्टम छोटा है। ये देखो, ये हमारा ना सिस्टम छोटा है इसलिए, हाँ। अरे कहाँ गया, ये जो हमारा डेटा है ना, ये हमारा सिंपल सर्वर पे ही पड़ा हुआ है। ये माउंट पॉइंट जो है ये सर्वर पे ही है हमारा। तो सारा डेटाबेस का डेटा फाइल हमारे सर्वर पे ही है, करेक्ट। लेकिन जैसे रैक का बारी हाँ। आएगा ना, क्योंकि तीनों को डेटा एक्सेस करना है, तो सबका डेटा इन सर्वर पे नहीं होगा, एक शेयर्ड स्टोरेज में होगा। और वो स्टोरेज का एक्सेस इन तीनों को होगा। इसीलिए हम देखो इसको बाहर दिखाने की कोशिश की। ये एक शेयर्ड स्टोरेज होता है। शेयर्ड जैसे तुम, स्टोरेज का एग्जांपल भी है। अच्छा। जैसे ये तो खुद ही उदाहरण है, जैसे तुम्हारे वहाँ है नहीं, विंडोज में तुम्हारे जैसे वहाँ हम शेयर्ड स्टोरेज यूज किए। विंडोज में जैसे ऐसा ले लो हेलो। जैसे, हाँ जैसे वन ड्राइव का हो गया है ना। अगर सेम आईडी से मेरे लैपटॉप में भी लॉगिन है, तुम्हारे लैपटॉप में भी लॉगिन है, तो तुम भी वही डेटा देख पाएगा जो हम देख पा रहे हैं। कुछ वैसा ही होता है कंपनी में, ठीक है। स्टोरेज का अलग सर्वर या फिर होता है। जैसे जैसे साइबर में है, हम हाँ साइबर के साइबर में। हिसाब से बता रहे हैं, तो हाँ कंप्यूटर में सब कनेक्ट करता है एक ये से, और हाँ, वो जो जिसमें भी लाना चाहता है वहां से वो बस शेयर्ड में डालता है, और ये उसी तरीका से। कुछ वैसा ही है। तो देखो मेरा जो एक्चुअल मेरा जो अपना रैक का सेटअप है, देखो ये OEL 701 2 3 4 है, ये 4 नोड का रैक है ना। इसमें देखो स्टोरेज का सर्वर अलग है।